कमोडिटीज पर एक नया इंटरेस्टिंग नजरिया कल ही निकल कर आया है। हमने देखा कि थोड़ा बीच बीच में बाउंस बैक आता रहता है एक दो कमोडिटीज पर, बट एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है कि आगे शायद कमोडिटी प्राइसेस में आपको फिर से एक्शन दिखे। आइए समझते हैं इसके बारे में। नेहा है हमारे साथ तैयार। नेहा बताइए क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है। दीप, हम लगातार कमोडिटीज में बीच बीच में सुपर साइकिल की बात करते हैं। आपको याद होगा पिछले साल भी हमने देखा था कि बड़े निवेशकों की तरफ से इस तरह की भरोसे वाली बातें निकल कर आई थी, और फिर से ऐसा ही डेवलपमेंट आया है जहां पर एक ग्लोबल कमोडिटी समिट में गोल्डमैन सैक्स के जो कमोडिटी हेड हैं उन्होंने ये बात कही है कि कमोडिटी सुपर साइकिल है वो कहीं गया नहीं है, बिल्कुल है, और सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली वो मेटल्स और कच्चे तेल में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चीन की डिमांड और ये जो बैंकिंग संकट है कहीं ना कहीं ये इसको सहारा देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दूसरे एसेट क्लासेस में जिस तरह के लॉसेस हो रहे हैं उसके बाद जो सारा मनी है वो पोर इन होता हुआ इवेंचुअली कमोडिटी में दिखाई दे रहा है। इस साल वो मान रहे कि कच्चे तेल में इस साल के मध्य से वापस से कुछ रिकवरी के, कुछ मजबूती के संकेत बनते हुए दिखेंगे, और कॉपर यहां पर लगातार भरोसा बढ़ता चला जा रहा है। वो मान रहे टाइट इन्वेंट्रीज आगे और तेजी प्रदान करेगी। छोटी अवधि में ही यहां पर 10,500 से $11,000 यानी कि रिकॉर्ड हाई लेवल्स बनते दिख सकते हैं, और थोड़ी लंबी अवधि में तो $15,000 की भी ये बात कर रहे हैं। सप्लाई की किल्लत, महंगाई, माइनिंग में जो कम निवेश हो रहा है, वो सब कारण वो बता रहे हैं कि कॉपर में उन्हें स्ट्रेंथ का दिख रहा है। सिर्फ यही नहीं, कल हमने ट्राइफिगरा जो कि दुनिया के बड़े कमोडिटी ट्रेडर्स में से आ जाता है, उनकी तरफ से बयान आता हुआ देखा कि कॉपर में रिकॉर्ड तेजी के लिए आप तैयार हो जाइए। वो इसी साल $12,000 के लेवल छूने की बात कर रहे हैं। और एरोबिस सीईओ यहाँ उनके भी जो यहाँ पर मेटल प्रोड्यूसर हैं, बड़ी मेटल स्मेल्टिंग में है, इन्होंने भी कहा है कि यूरोपीय यूनियन अभी फिलहाल स्थिति ठीक है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड बैटरी मेटल्स और खासतौर से आप कह सकते हैं कि कॉपर की स्थिति है उसको सुधारने की जरूरत पर उन्होंने यहाँ पर फोकस किया है। यही नहीं, यूरोप की फोक्सवैगन, इसको हम सब जानते हैं, बड़े कार मेकर्स में से आ जाते हैं, ये अब अपना निवेश खदानों में, माइंस में बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अभी उन्होंने जो रिसेंटली अपनी बैटरी यूनिट शुरू की है वो दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी सप्लायर्स में से बन जाए, क्योंकि ईवी के प्रोग्राम को वो चाहते हैं कि किसी पर थर्ड पार्टी पर उन्हें निर्भर ना करना पड़े। टेस्ला की तरफ से भी हमने कुछ यही कोशिशें होते हुए देखी। तो ये सब मेटल्स में और तेजी की तरफ इशारा कर रही हैं। सिर्फ यही नहीं, इंडोनेशिया सरकार ने हाल फिलहाल में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की यहां सेल्स बढ़ाने के लिए अलग से सब्सिडी का ऐलान किया है। 2024 तक इस प्रोजेक्ट को वो लेकर जाएंगे, और दुनिया के कुछ बड़े कॉपर प्रोड्यूसर्स हैं जिनमें उत्पादन है कम होता हुआ दिख रहा है। चीन एक बड़ा फैक्टर है ही, डिमांड अच्छे निकल कर आ रहे हैं, एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, रशिया से इंपोर्ट उनके तिगुना हो चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं, मूडीज और फिच रेटिंग्स भी मानते हैं कि मेटल्स को और खासतौर से कॉपर को तो बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 2023 से 25 के बीच में अच्छी स्ट्रेंथ है, और ये जो पूरा डेकेड है वो मेटल्स और खासतौर से कॉपर के लिए प्रबल लग रहा है। ओके, तो मेटल्स, कॉपर, यहाँ पर आप बड़ा एक्शन एक्सपेक्ट कर सकती हैं। एग्जैक्टली। चलिए, ये इंटरेस्टिंग। और टेस्ला का आपने क्या बताया? सर, टेस्ला भी है इंडोनेशिया में, क्योंकि इंडोनेशियन सरकार अब धीरे धीरे करके अपने जितने भी मिनरल्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, उन पर रोक लगाने की बात कर रही है। तो उन्होंने कहा है कि अगर आपको हमारा रॉ मटेरियल चाहिए तो जितनी भी ये कंपनी है, ऑटो मेकर्स हैं या जितने भी बैटरी मेकर्स हैं, उन्हें हमारे देश में अपने प्लांट को सेटअप करना पड़ेगा। ओके। टेस्ला की इसी सिलसिले में बात चली है, तो कुछ कुछ खबरें वहां से भी आती रहती हैं दैट दे आर सेटिंग अप देयर यूनिट ओवर देयर। ओके, तो टेस्ला वहां पर प्लांट लगाने की सोच